लेकिन पहलगाम में ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ी चूक नहीं बल्कि एक फेल्यूर हो गया। आपको सेफ किया, सुरक्षित किया। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो है उड़ाने के हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ाना, उसमें लोकल लोग कहाँ थे? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग क्या कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। आप सवाल यह है कि जो आतंकवादी चाहते थे क्या उसी तर्ज पर मीडिया इस देश को देख रहा है। मतलब होटल में नहीं गई, आप किसी यहाँ लोकल रहने वाले किसी व्यक्ति के घर गए आप? जी, क्योंकि ले दे के तीन चीजें ही तो बची है, एक मुसलमान, दूसरा इस देश की राजनीति यानी सियासत और तीसरा भारत का मीडिया। जा रहे थे तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि यहाँ के लोग इतने इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते थे हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज पूछ रहे थे हमसे। भारत का मीडिया एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ इस देश की राजनीति और सियासत उसके बीच में खड़ा है। तो और अगला सवाल यह भी था, क्या मीडिया की भूमिका अब बड़ी नहीं होनी चाहिए जहां पर वो समझे कि वह कहीं भी उस आतंकवादी सोच को आगे बढ़ा नहीं सकता है जहां पर ऐसी सोच इस देश के भीतर पनपे और बढ़े। इस समाज हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है, आतंकवाद हिंदू मुसलमान को बांट रहा है, तो हमें उसी नजरिए से देखना होगा। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति शायद पहली बार मुस्लिम समाज के भीतर से ये आवाज आई कि इस तरीके के आतंकवाद को हम कभी भी पनाह ना दे सकते हैं, ना ही उसके साथ खड़े हो सकते हैं। और क्योंकि अगर पहचान पूछकर धर्म पूछकर मारा गया तो क्या इस देश के भीतर मीडिया की भूमिका भी अब उसी पहचान के आसरे इस देश की खबरों को दिखाने और बताने की होगी जो खास तौर से आतंकवाद से जुड़े हुए हों, या क्योंकि आतंकवादियों ने एक भूमिका इस देश को बांटने को लेकर निभाई और जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। और यह सवाल बड़ा हो गया कि समाज को बांटने या इस देश को बांटने की परिस्थिति में क्या वाकई आतंकवाद भी आगे बढ़ चुका है। तो शायद मीडिया का नजरिया क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। क्या मीडिया ने इस दौर में इस देश के अलग अलग जगहों पर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भीतर ही जो कश्मीरी पहलगाम की घटना का विरोध करते हुए सड़कों पर आए, जो महिलाएं आई, जो लड़कियां आई, जो वहां के निवासी आए, इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हुआ, क्या उसको दिखाने बताने की कोशिश मीडिया ने की। कुछ ऐसी घटना हुई है तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज हमारे घर चलिए। जितना भी मतलब इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे क्योंकि ऊपर से ये न्यूज आ रही थी कि तो आप मतलब होटल में नहीं गई, आप किसी यहाँ लोकल रहने वाले किसी व्यक्ति के घर गए आप लोग? जी, क्योंकि और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप बिल्कुल। यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित किया। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो है उड़ाने के हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ाना, उसमें लोकल लोग कहाँ थे? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग क्या कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। यहाँ पर लोकल लोगों ने इधर आ जाइए। आप लोगों को डर नहीं लगा कि अब वापस जाना चाहिए? यहाँ पर 26 लोग मारे गए हैं। मैम उस टाइम एक पैनिक वाला सिचुएशन था तो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं लगा कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या है। तो जो उन लोगों ने भी सुना कि कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उन लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि ये एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहे हैं तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। इस दौर में पूरी भूमिका एक गवर्नेंस को लेकर होती है। उसमें जो बड़ी चूक हुई, क्योंकि लगातार 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्तर पर सूचना का आदान प्रदान यानी इंटेलिजेंसिया, और 3 स्तर पर गवर्नेंस चलाने के तौर तरीके, सब कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया। लेकिन पहलगाम में ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ी चूक नहीं बल्कि एक फेल्यूर हो गया। और अगर यह फेल्यूर था तो जिम्मेदारी किसकी थी। मीडिया ने एक सवाल किसी भी को जिम्मेदार बताने के लिए नहीं पूछा। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जहां पर आतंकवादी कैसे वहां तक पहुंच गए, कोई सवाल सत्ता से पूछा नहीं गया। जो परिस्थिति पहलगाम के भीतर थी और वहां पर जो हालात थे, उन हालातों के मद्देनजर भारत के सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी और इंटेलिजेंस का ना होना, और इन सब के बीच वहां पर उपराज्यपाल और उनका अपना सूचना तंत्र, और इन सब के बीच चुनाव के बाद विधायक भी
जो अलग अलग जगह से चुनकर आए, क्या उनको लेकर भी किसी तरीके का कोई सवाल इस दौर में उठाया गया? और तो और राजनीति इस तर्ज पर भी इस देश में आगे बढ़ी कि विपक्ष ने एक हकीकत को तो मान लिया। उसने खुले तौर पर कहा कि अब हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस बड़े निर्णय का मतलब होता क्या है? बीते 10 से 11 वर्षों से जम्मू कश्मीर को लेकर जो राजनीतिक ताना बाना दिल्ली में बुना गया, क्या उसको भुला दिया जाए? और उसको भूल दिया गया क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी घटना ने इस देश की आतंकवादी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, और दिल्ली में गृह मंत्री ने खुले तौर पर पाकिस्तान का ताना बाना बुना। तो क्या यह सियासत की एक नई लकीर थी? मीडिया ने कोई सवाल किया? हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से जरा इन परिस्थितियों को देखिए, क्योंकि भारत के भीतर जो मीडिया की भूमिका है, अगर मीडिया की भूमिका सकारात्मक तौर पर सरकार से सवाल पूछ नहीं सकती है, तो उसके सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसकी अपनी साख, अगर क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं तो इस देश के भीतर लोकतंत्र का वह हिस्सा गायब हो जाएगा जिसका काम ही है इस देश पर जो भी सत्ता चला रहा है उसकी निगरानी करना। हिंदू मुसलमानों में एक हो रहा है, जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है, हमारे कश्मीर की इमेज खराब कर रहा है, हम उसके भी खिलाफ भी मजम्मत करते हैं। ध्यान दीजिए, ये तस्वीरें पहली बार इस देश के हर प्रांत में इस रूप में उभर कर आई, जो इससे पहले वो चाहे पुलवामा हो, चाहे उड़ी हो, चाहे पठानकोट हो, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीर नजर आई नहीं थी। उस समय देश के भीतर आप सियासी तौर पर कह सकते हैं या फिर सांप्रदायिक तौर पर कह सकते हैं, चीजें बटी हुई थी। अंतर रेड्डी भी खुले तौर पर प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जाइए हमला कर दीजिए, अटैक कर दीजिए। यानी ये पूरी पहलगाम की घटना ने इस देश के भीतर मीडिया ने जो खामोशी बरत ली, मीडिया जो अपनी भूमिका को भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया कि किसी भी आतंकवादी हमले के बाद उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। और खास तौर से तब जब ऐसी परिस्थिति आतंकवाद के बाद और आतंकवाद के साथ पहली बार निकली हो, जहां पहचान पूछकर, धर्म जानकर हत्याएं खुले तौर पर हो रही हो, ऐसे मौके पर नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है? सत्ता और सरकार अगर गवर्नेंस के तौर पर फेल है और वो चूक मान रही है, तो ये परिस्थिति तो इससे पहले याद कीजिए, तो जब मुंबई पर अटैक हुआ था उस समय को याद कीजिए और उस दौर की रिपोर्टिंग को भी देख लीजिए। सरकार ने कहां कहां चूक की थी, एक एक चीज स्क्रीन पर रेंग रही थी और अधिकारियों को निशाने पर भी लिया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया, लेकिन इस दौर में एक गजब की खामोशी है, क्योंकि मीडिया है ही नहीं, वो गायब है। वो एक भोंपू में तब्दील हो गई है, जहां उसको सत्ता के अनुकूल खुद ही तय करना है कि यह परिस्थिति ठीक रहेगी। यानी राष्ट्रीयता की भावना और संप्रभुता की सोच मीडिया के दायरे में सत्ता की कुद्दी को देखकर अगर तय होने लगे और इस देश का विपक्ष अगर